होता है। वो महानदी है रुद्रदेहाय विद्महे मैं कलकन्या धीमहि तन्नो नर्मदा प्रचोदयात्। भगवान शंकर की देह से पसीने के बूंद से निकली है मां नर्मदा। भारतवर्ष में जितनी भी नदियां हैं सब उत्तर दक्षिण दक्षिण उत्तर की ओर बहती है, लेकिन मां नर्मदा उदय से अस्त की ओर बहती है, पूरब से पश्चिम की ओर बहती है। भारतवर्ष में जितनी नदियां हैं उनमें नर्मदा ही नदी ऐसी नदी है जिसके जितने कंकर हैं सब शंकर है। नर्मदा पुराण में ये भी कहा गया है कि नर्मदा जल के स्पर्श होने से जो शिवलिंग बनता है उसको डायरेक्ट ले जाके पूजा कीजिए। नर्मदा जल स्पर्श होने से वो प्रतिष्ठित हो जाते, उनको प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं है। अयोध्या में रामलला जी की जब स्थापना की गई थी तो नर्मदा का शिवलिंग 2.5 फीट का नर्मदेश्वर उनके साथ में स्थापित किया गया, राम जी के साथ में अयोध्या में। एक संत का पुराना अनुभव बताता हूँ, जो वर्षों से नर्मदा किनारे रहे हैं, नर्मदा स्नान करके नर्मदा का भजन किया, नर्मदा का चिंतन किया। जब वो देखते हैं सुबह ब्रह्म मुहूर्त में एक माँ आती है 3 से 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में, नर्मदा स्नान करके लौट जाती है। संत को जिज्ञासा हुई कि मैं वर्षों से माँ को देख रहा हूँ, माँ नर्मदा स्नान करके लौटती है, कल माँ स्नान करने आएगी, स्नान करके लौटेगी, जब मैं माँ से पूछूंगा। जब वो सुबह जो ब्रह्म मुहूर्त में नर्मदा स्नान करके माँ लौट रही थी, संत ने देखा माँ स्नान करके जा रही है। संत दौड़ते गए, माँ को साष्टांग दंडवत करके पूछा है, माँ मैं बरसों से आपको देख रहा हूँ, आप नर्मदा स्नान करके लौट जाती, माँ है कौन, अपना परिचय दीजिए। तो माँ अपना परिचय देती है, मैं गंगा होता है। वो महानदी है रुद्रदेहाय विद्महे मैं कलकन्या धीमहि तन्नो नर्मदा प्रचोदयात्। भगवान शंकर की देह से पसीने के बूंद से निकली है मां नर्मदा। भारतवर्ष में जितनी भी नदियां हैं सब उत्तर दक्षिण दक्षिण उत्तर की ओर बहती है, लेकिन मां नर्मदा उदय से अस्त की ओर बहती है, पूरब से पश्चिम की ओर बहती है। भारतवर्ष में जितनी नदियां हैं उनमें नर्मदा ही नदी ऐसी नदी है जिसके जितने कंकर हैं सब शंकर है। नर्मदा पुराण में ये भी कहा गया है कि नर्मदा जल के स्पर्श होने से जो शिवलिंग बनता है उसको डायरेक्ट ले जाके पूजा कीजिए। नर्मदा जल स्पर्श होने से वो प्रतिष्ठित हो जाते, उनको प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं है। अयोध्या में रामलला जी की जब स्थापना की गई थी तो नर्मदा का शिवलिंग 2.5 फीट का नर्मदेश्वर उनके साथ में स्थापित किया गया, राम जी के साथ में अयोध्या में। एक संत का पुराना अनुभव बताता हूँ, जो वर्षों से नर्मदा किनारे रहे हैं, नर्मदा स्नान करके नर्मदा का भजन किया, नर्मदा का चिंतन किया। जब वो देखते हैं सुबह ब्रह्म मुहूर्त में एक माँ आती है 3 से 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में, नर्मदा स्नान करके लौट जाती है। संत को जिज्ञासा हुई कि मैं वर्षों से माँ को देख रहा हूँ, माँ नर्मदा स्नान करके लौटती है, कल माँ स्नान करने आएगी, स्नान करके लौटेगी, जब मैं माँ से पूछूंगा। जब वो सुबह जो ब्रह्म मुहूर्त में नर्मदा स्नान करके माँ लौट रही थी, संत ने देखा माँ स्नान करके जा रही है। संत दौड़ते गए, माँ को साष्टांग दंडवत करके पूछा है, माँ मैं बरसों से आपको देख रहा हूँ, आप नर्मदा स्नान करके लौट जाती, माँ है कौन, अपना परिचय दीजिए। तो माँ अपना परिचय देती है, मैं गंगा